सीडीएस के बयान पर कांग्रेस बोली केंद्र संसद सत्र बुलाए। खड़गे ने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी खुद की तारीफ करना बंद कर दें। 9 दिन में देश में 1300% कोरोना केस बढ़े हैं। 48 घंटों में 21 की मौत हुई है। 3783 एक्टिव केस मिले हैं। बेंगलुरु में तीनों डोज ले चुके मरीज की हुई है मौत। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ लैंडस्लाइड से 34 लोगों की हुई है मौत। असम में 3.6 लाख लोग हुए बाढ़ से प्रभावित। एमपी राजस्थान के 80 जिलों में हुई है बारिश। पश्चिमी देशों में 80 साल बाद फिर से वर्ल्ड वॉर का डर सता रहा है। 55% लोगों का मानना है विश्व युद्ध होगा। रूस, अमेरिका और परमाणु हथियार इसकी सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका के कोलोराडो में इजराइल समर्थकों पर हुआ हमला। लोगों पर पेट्रोल बम फेंका गया। कई झुलसे जांच एजेंसी एफबीआई ने आतंकवादी हमला बताया। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन हो गई है तेज। पूर्व गृह मंत्री को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजा में खाना बांटते समय फिर हुई गोलीबारी। 32 की हुई मौत। 232 लोग हुए घायल। अस्पताल में जगह कम पड़ रही है। इजरायली सेना पर लगाया आरोप। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब। मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाया गया। यूएन की निगरानी एजेंसी का किया दावा। असदुद्दीन ओवैसी बोले जेल में रहकर पिता बना आतंकी लखवी। अल्जीरिया में कहा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान। एफएटीएफ इसे फिर से ग्रे लिस्ट में डाले। शहबाज शरीफ बोले चीन सऊदी नहीं चाहते हैं हम वहां भीख मांगने जाएं। आसिम मुनीर और मैं आखिर इंसान जो यह बोझ उठाना चाहते हैं। सीडीएस से सवाल पाकिस्तान ने कितने भारतीय फाइटर जेट गिराए हैं। जनरल चौहान ब्लूमबर्ग से बोले महत्वपूर्ण यह नहीं कि विमान कितने गिरे हैं, जरूरी यह है कि क्यों गिरे। अमेरिका बोला एशिया का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है चीन। ताइवान पर 2027 तक हमला कर सकता है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। पाकिस्तानी बमबारी में मकान टूटा। मुआवजा मिला 1.30 लाख रुपए। उरी के लोग बोले इसमें बाथरूम भी नहीं बनेगा, घर कैसे बनाएं। भारत से उलझने का अंजाम मिल रहा है पाकिस्तान को। पाक में पानी के लिए मचा हाहाकार। फसल की बुआई पर भी हो रही है आफत। फिलिस्तीन को आजाद करो नारे लगाते हुए भीड़ पर फेंका पेट्रोल बम। यूएस में बड़ा हमला आया सामने। सुप्रीम कोर्ट के वकील बोले शर्मिष्ठा को चुप कराना चाहती है ऑपरेशन सिंदूर की विरोधी सरकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुसपैठियों पर भी बड़ा एक्शन आया है सामने। बांग्लादेश खदेड़े गए हजारों लोग। भारत संग तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। दूसरे देश जाकर कश्मीर पर बोल रहे हैं अनाप शनाप। हनुमान चालीसा पढ़ो। गौरव गुप्ता ने शो देखने आए पाकिस्तानी दर्शक को किया रोस्ट। जो काम कोई और कप्तान 2 बार भी नहीं कर पाया है वो श्रेयस ने तीसरी बार करके दिखाया। शशि थरूर बोले जब मैं वापस जाऊंगा तब कांग्रेसी साथियों द्वारा किए जा रहे हमले पर बात करेंगे। निशिकांत दुबे ने कह दी बड़ी बात। बोले हम दोनों एक साथ। असदुद्दीन ओवैसी पर निशिकांत दुबे ने जो कहा हो रही वीडियो में तारीफ। ट्रक से रूस पहुंचाए गए ड्रोन फिर एयरबेस पर हुआ हमला। यूक्रेन के अटैक की हुई पूरी कहानी सामने। हज पर सऊदी अरब की सख्ती। 2.69 लाख मुसलमानों को मक्का जाने से रोका। जाने आखिर क्या है असली वजह। नेपाल में राजशाही के समर्थन में प्रदर्शन शुरू। पूर्व डिप्टी पीएम को उठा ले गए पुलिस। पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड ने कबूला भारत के हमले में साथी के परखच्चे उड़ गए। पाक पीएम ने फिर भारत से बातचीत की इच्छा जताई। कहा दोनों देश मिलकर कश्मीर, पानी और आतंकवाद का मुद्दा हल करेंगे। भारत ने अपना रुख किया साफ। गाजा में खाने के लिए हुई भगदड़। 3 की हुई मौत, 46 घायल, 7 हुए लापता। दावा किया है इजरायली सैनिकों ने हवाई फायर किया था। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम सांसद फातिमा का है आरोप। बोली साथी सांसद ने शराब पीने और टेबल पर चढ़कर नाचने को कहा था। शिकायत दर्ज कराया गया। ईरान ने इस साल अब तक 113 लोगों को फांसी दी। साल के अंत तक 1000 लोगों को फांसी देने की हो रही है तैयारी। आसिम मुनीर के बगल में बैठता है आतंकी। पाक को फिर से एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डालो। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। राजस्थान में पकड़ा गया एक और गद्दार। सरकारी कर्मचारी निकला पाक का जासूस। गांधी का देश भी दूसरा गाल आगे करने को नहीं है तैयार। आतंकियों के हमदर्दों को शशि थरूर ने फिर चेताया। सरकार पता लगाए बायकॉट कश्मीर ट्रेंड को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला की केंद्र से हो रही अपील। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है राहत। अंतरिम जमानत रहेगी जारी। पाकिस्तानी पादरी से हुआ प्यार। बेटे को छोड़कर चली गई सीमा पार। पाकिस्तान रेंजर्स ने नागपुर की महिला को वापस लौटाया। ओवैसी ने पाक आर्मी चीफ को जोकर बताया। बोले नकल के लिए अकल चाहिए, इनके पास वो भी नहीं है। फेक फोटो दिखाकर जीत का झूठा दावा किया। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी कर रहा है तारीफ। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का विपक्ष पर आई बड़ी बात।
अनिल विज का केजरीवाल पर हमला, कहा जुमलेबाज कई दिनों से थे खामोश, पंजाब में भी होगा दिल्ली जैसा हाल। कर्नल सोफिया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई से रोका। एसआईटी को जांच के लिए जुलाई तक का वक्त दिया है, अभी मंत्री विजय शाह से नहीं हुई है कोई पूछताछ। अनुष्का के भाई ने लालू परिवार को दी चेतावनी, बोले मामला सुलझाएं वरना लड़ाई दूर तक जाएगी, परिवार की इज्जत नीलाम नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन पर हमलों से नाराज हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को दी चेतावनी, कहा मेरी वजह से ही रूस अभी तक बाकी है।